Hello everyone, this is Monica. Hope you all doing great. So welcome back to my channel Ignore Botany Classes with Monica. So today we are going to discuss about replication of bacteriophage कि bacteriophage जो एक वायरस होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट किस तरीके से करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. So बैक्टीरियोफेज अपने आप को रेप्लिकेट करेगा दो स्टेप्स के थ्रू. लाइटिक साइकिल दो साइकिल्स के थ्रू करेगा, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल. अब लाइटिक साइकिल क्या है, मास्टर स्लेव रिलेशन में से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वायरस होता है वो एज अ मास्टर की तरह काम करता है और जो होस्ट सेल है वो स्लेव की तरह काम करता है. यानी कि जो वायरस है वो अपना पूरी तरीके से जो है बैक्टीरियल सेल पर कंट्रोल कर देता है, होस्ट सेल पर जो है अपना पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेता है. ठीक है, पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो अपना कर लेता है. ठीक है, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कि लाइटिक साइकिल की, जिसको मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहा जाता है. ठीक है, अब लाइटिक साइकिल में कैसे होता है, हमने जो है प्रीवियस वीडियो में हमने ये स्टेप्स देखे थे कि कैसे अपना वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता है. स्टेप्स हैं, सेम वही प्रोसेस जो है यहाँ पर बताया गया है. तो लाइटिक साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट जो है बैक्टीरियोफेज का अगर आपने डायग्राम देखा है तो मैं यहाँ बना भी रही थी बैक्टीरियोफेज का डायग्राम, जिसकी हेड टेल मॉर्फोलॉजी होती है. ये ऐसे हेड कंटेन करता है, ये कॉलर, यहाँ पर बेस प्लेट होती है और यहाँ पर उसके 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल ये कंटेन करके रखता है. ये जो है कैप्सिड यानी कि प्रोटीन से मिलकर बना है, इसको जो है हेड कहा गया है और ये जो है टेल है, यानी कि इसकी हेड और टेल मॉर्फोलॉजी है. तो अब क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरियोफेज जो है जाकर अटैच हो जाएगा होस्ट सेल के ऊपर. कोई बैक्टीरियल सेल उसे मिला तो वो वहाँ पर जाकर जो है वो अटैच हो जाएगा. अब अटैच कैसे होगा, व्हेन द बैक्टीरियोफेज, जब बैक्टीरियोफेज जो है वो जाकर बैक्टीरियल सेल के पास रैंडमली कोलाइड करेगा और अपने टेल फाइबर्स के थ्रू, ये टेल फाइबर्स के थ्रू जो है यहाँ पर बैक्टीरियल सेल पर जाकर जो है होस्ट सेल पर जाकर जो है चिपक जाएगा. ठीक है, और इनके ऊपर ना रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होती हैं. बैक्टीरियल सेल के ऊपर रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होता है. ये यहाँ नहीं चिपकेगा क्योंकि यहाँ पर जो है बैक्टीरियल साइट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, सॉरी रिसेप्टर साइट जो है प्रेजेंट नहीं है, तो वो इस पर जाकर, इस सरफेस पे जाकर चिपक जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर साइट प्रेजेंट है जो इजीली जो है यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा. ठीक है, बैक्टीरियोफेज यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा. ठीक है, अब क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, व्हेन द बैक्टीरियोफेज एंड द बैक्टीरियल सेल रैंडमली कोलाइड, जब वो कोलाइड कर जाएंगे, जो टेल फाइबर जो है, जो ये टेल फाइबर जो है, ये टेल फाइबर जो है वहाँ बेस प्लेट गेट अटैच टू द रिसेप्टर साइड ऑफ द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के सर्फेस पे जाकर जो है वो अटैच कर जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अटैचमेंट, फर्स्ट स्टेप जो है अटैचमेंट. ठीक है, उसके बाद जो है वो अपने आप को पेनिट्रेट कैसे करेगा. ठीक है, यहाँ पर पहुँचने के बाद एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है. ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरियल सेल की जो वॉल है वो डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ पर एक छेद बन जाएगा. ठीक है, छेद बनने के बाद क्या होता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल, वो पेनिट्रेट करेगा अपने आप को. ठीक है, इसकी टेल पेनिट्रेट करनी स्टार्ट करेगी. ठीक है, और फिर ये जो डीएनए जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाएगा. इज दैट क्लियर. सेकेंड पॉइंट हमारा है पेनिट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा गया है, आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद जो फेज रिलीज लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो रिलीज करेगा, ये रिलीज करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, विच डिसॉल्व पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि इसकी सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल को है, वो डिसॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा. अब इसको तो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालना ही है ना एप्लीकेशन करने के लिए, तो वो डिसॉल्व इसे कर लेगा और एक छेद बन जाएगा, एक पोर बना देगा. ठीक है, पोर यानी कि एक छेद बना देगा, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो इजेक्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर. वो अपना डीएनए आप देख सकते हो, वो डीएनए अपना इजेक्ट कर देगा. ये डीएनए अपना जो है, ये डीएनए यहाँ पर इजेक्ट कर देगा साइटोप्लाज्म के अंदर.
ठीक है, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो इजेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर, यानी कि हमारा पेनिट्रेशन हमें पता चल गया पेनिट्रेशन कैसे करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आता है थर्ड स्टेप वो है बायोसिंथेसिस। अब जो डीएनए तो यहाँ चला गया, अब वो अपने आप को बायोसिंथेसिस करना स्टार्ट करेगा। द फेज प्रोटीन एंड द वायरल जीनोम आफ्टर एंटरिंग द होस्ट साइटोप्लाज्म। एक बार जब वायरल जीनोम यानी कि डीएनए जो है एक बार साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर जाता है, यहाँ साइटोप्लाज्म में एंटर कर गया तो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसकी हेल्प से जो है वो सिंथेसिस करना अपनी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, राइबोसोम जो है प्रेजेंट होता है, यूज़ करता है राइबोसोम्स को टू सिंथेसाइज अ न्यू फेज प्रोटीन। जो है वो अपने आप को सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम्स की उसको ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है ये देखो यहाँ पर वो अपना बायोसिंथेसाइज कर रहा है, यहाँ पर फिर वो अपना हेड बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो है टेल बनानी स्टार्ट कर दी, टेल फाइबर्स बनाने स्टार्ट कर दिए, तो ये बायोसिंथेसिस अपनी करनी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बायोसिंथेसिस होगी। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है मैचुरेशन। अब यहाँ पे बायोसिंथेसिस होगी, मैचुरेशन और असेंबली, ये यहाँ पे अलग अलग पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जब यहाँ पे बायोसिंथेसिस हुई तो ये इन्होंने सिर्फ अपना जो है हेड टेल फाइबर बनाने स्टार्ट करे। और अब क्या होगा, जो यहाँ पर मैचुरेशन और असेंबली का जो स्टेप है यानी कि फोर्थ स्टेप है, यहाँ पर ये क्या करेगा कि अपने आप को असेंबल करने स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तो अलग अलग पड़े हैं, ठीक है, लेकिन इनको असेंबल भी तो करना है ना भाई, तभी तो वो आगे जाके अपना काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अपने आप को असेंबल करना स्टार्ट कर देंगे। अब टेल हो गया, ठीक है, टेल फाइबर आपस में जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया है, फेज प्रोटीन और वायरल जीनोम। ठीक है, वायरल जीनोम डीएनए और प्रोटीन जो है वो आपस में सेल्फ असेंबल हो जाएंगे, अपने आप को जो है असेंबल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एंड फॉर्म अ वायरस पार्टिकल, एक नए जो है वायरस बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नई प्रोजेनिस जो है बनाने स्टार्ट कर देंगे, मैच्योर प्रोजेनी को जो है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अपने आप को असेंबल करके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग पड़े थे और यहाँ पर जो है फिर उन्होंने असेंबल करके अपना जो है आकार ले लिया है पूरा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो फिफ्थ पॉइंट है रिलीज, अभी मैच्योर हो गई हैं। ठीक है, मैच्योर हो गई हैं। अब ये क्या करेंगे कि बैक्टीरियल सेल को, होस्ट के सेल को फाड़ कर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप को रिलीज कर देंगे। दिस इज़ द फाइनल स्टेज, ये जो है फाइनल स्टेज होती है। ठीक है, रिलीज जो है फाइनल स्टेज होती है, जहाँ पर जो है नंबर ऑफ फेज प्रोजेनीज अपनी जो जनसंख्या है वो जो है रिलीज कर देती है फ्रॉम होस्ट बैक्टीरियल सेल कोल्ड बर्स्ट साइज। उसको जो है बर्स्ट साइज कहा जाता है या फिर वायरल यील्ड भी कहा जाता है। जब वो जो प्रोजेनिस है, नए बने हुए प्रोजेनिस है, नए बने हुए जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, वो बैक्टीरियल होस्ट सेल से जो है उसको फाड़ कर जो है रिलीज हो जाते हैं। तो उसको, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, बर्स्ट साइज या फिर वायरल यील्ड। तो ये अपना यहाँ पर से देख रहे हो, ये फिर रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर रप्चर होगी, ये चीज़ रप्चर करके उसे होस्ट सेल को फाड़ कर जो है ये प्रोजेनिस जो है ये बैक्टीरियोफेजेस, न्यू मैच्योर बैक्टीरियोफेजेस जो है रिलीज हो जाएंगे। सो ये हमारा हो गया लिटिक साइकिल। अब हम बात कर लेते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की। पहला तो है लाइटिक साइकिल, हमें क्लियर हो गया कि वो कैसे करता है। अब हम बात कर लेते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। सो अब हम लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने लाइटिक साइकिल के बारे में अभी बात करी है, तो अब हम बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। तो डायग्राम के माध्यम से जो है मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो लाइसोजेनिक क्या होता है, लाइसोजेनिक दो शब्दों से मिलकर बना है। लाइसो यानी कि ब्रेक डाउन और जेनिक मतलब कि जेनेटिक की, ये क्या करता है, जेनेटिक को जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है उसे जो है ब्रेक डाउन कर लेता है। अब लाइटिक साइकिल में क्या था कि वो जो ये जो है वायरस जो है पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लेता था। ठीक है, कंट्रोल करके जो है वो अपने आप को रिलीज़ कर देता था, मैच्योर होकर रिलीज़ कर देता था। हमने यहाँ पर लाइटिक साइकिल में ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, अब लाइसोजेनिक में क्या है, लाइसोजेनिक में वो कंट्रोल नहीं करता, इसमें वो क्या करता है कि वो ब्रेक डाउन करता है जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल को जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लाइसो का मतलब ब्रेक डाउन और जेनिक का मतलब जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, और इसको जो है गेस्ट होस्ट रिलेशन भी कहा गया है, क्योंकि
जो बैक्टीरिया है वो एज अ होस्ट की तरह काम करता है और जो वायरस है वो एज अ गेस्ट की तरह काम करता है, इसलिए जो है इसे गेस्ट होस्ट रिलेशन कहा गया है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या है, अब कैसे ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले जो है अटैचमेंट के थ्रू, सेम वही चीज़ है, अटैचमेंट के थ्रू कैसे होता है, ये बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ बैक्टीरियल सेल के पास आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ अटैच हो जाएगा विद द टेल फाइबर। ठीक है, वो उसके पास अटैच हो गया। ठीक है, ये हो गया अटैचमेंट की बात। अब पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेशन करेगा वो अपने जो जेनेटिक मटेरियल को है वो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो कैसे करेगा, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल को वो डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर एक पोर बना देता है। पोर क्यों बनाता है, ताकि उसको अपना जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में इजेक्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है लाइसोजाइम के थ्रू जो है वो पोर बना देगा इस पर। ठीक है, और वो जो है अपना जो है जेनेटिक मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म के बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दो स्टेप्स बिल्कुल सेम थे जैसे लाइटिक साइकिल में हमने पढ़ा। अब यहाँ पर चेंज कहाँ है, थर्ड स्टेप में। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डीएनए होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये मिल जाता है बैक्टीरियल सेल के डीएनए के साथ। यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन, इसको स्टेप दिया गया है, इसका नाम जो है इंटीग्रेट, थर्ड स्टेप जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन बताया गया है। अब क्या होता है कि ये इंटीग्रेट कर लेता है, जो बैक्टीरिया और वायरस का जो डीएनए होता है वो एक दूसरे के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है, अपने आप को मिला लेता है, जोड़ लेता है। ठीक है, और इसी को जो है नाम दिया गया है प्रोफेज। प्रो का मतलब, अब देखो यहाँ क्या है, वायरल डीएनए इंटीग्रेट विद बैक्टीरियल डीएनए। यहाँ पे जो वायरल डीएनए होगा, वायरस का डीएनए होगा, वो इंटीग्रेट करेगा बैक्टीरियल के डीएनए के साथ। उसे जो है हमें इंटीग्रेशन नाम दिया गया है और इसे जो है प्रोफेज भी कहा गया है। प्रोफेज क्या होता है, प्रो का मतलब होता है बिफोर और फेज का मतलब होता है ईट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मतलब इसको खाने से, बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल सेल को खाने से पहले की जो स्टेज होती है उसे जो है प्रोफेज कहा गया है। बट ड्यू टू सम रीज़न, ठीक है, ये इसे खाता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट है वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है एज द प्रोफेज डू नॉट लाइस। यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन नहीं करता है, वहाँ उसका उसको लाइस नहीं करता, यानी कि उसको ब्रेक डाउन, उसको रप्चर नहीं करता बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, द इन्फेक्शन, उसे क्या कहा गया है, लेटेंट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इसमें एबिलिटी होती है, यहाँ पर आके जो एबिलिटी होती है कि वो जो है इसकी सेल्स को, बैक्टीरियल सेल को ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही, वो बिना ब्रेक डाउन करे ही जो है आगे अपने आप को डिवाइड करता है इन अ बाइनरी फिजन। तो इसमें क्या है, वो अपने आप को जो है रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा। फिर जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू, यानी कि वो दो अलग अलग डॉटर सेल्स बनाने स्टार्ट कर देगा। सेम उसी प्रोसेस के साथ अब ये बीच में से डिवाइड हो जाएगा। तो अब जो इसका जेनेटिक मटेरियल सेम अलग अलग तरीके से जो है इनका जेनेटिक मटेरियल जो है, ये जो इंटीग्रेशन जो है, जो प्रोफेज जो है, जिसको हम प्रोफेज नाम दिया गया है, इसका डीएनए मिलकर जो है इंटीग्रेट कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और फिर जो है जब यहाँ पे फिर वो डिवाइड होगा तो ये दो डॉटर सेल्स बना लेगा, दो डॉटर सेल बना लेगा विद प्रोफेज। यानी प्रोफेज यानी कि आधा जो है जेनेटिक मटेरियल उसका है, वायरस है, और आधा जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल्स का है। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो अपने आप को फिर यहाँ पर जो है ड्यू टू सम फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू जो है कोई ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा जिसकी वजह से जो है ये अपने आप को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, और फिर जो है ये अपने सेल को रप्चर कर लेगा, ये जो बैक्टीरियल सेल के जो है वो रप्चर हो जाएंगे और जो प्रोजेनिस जो है, बैक्टीरियाज जो है, बैक्टीरियोफेज जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, वायरस जो है वो रिलीज़ हो जाएगा इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये हमने बात करी थी लाइसोजेनिक साइकिल की। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वायरी, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।